Welcome students. In today's class we are going to learn about time period of satellite. The time taken by a satellite to complete one revolution round the earth is its time period. So basically here is a earth and satellite is revolving around the earth. Let's consider this is a satellite which is revolving around the earth. So when it starts from this point and it cover a particular distance at this time, so this one revolution requires a particular time and that time is nothing but time period of satellite. जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसे हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। तो जो टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कहेंगे। जैसे कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहते हैं उनका टाइम पीरियड 24 आवर है, यानी उनको वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। So basically what is time period of satellite? The time required to complete one revolution by the satellite around the earth. So when we are finding the expression for this, so we know that the formula for the velocity, जो velocity का formula है हमें मालूम है। Velocity is basically displacement upon time. तो यहाँ पे सैटेलाइट घूम रहा है, तो यहाँ सैटेलाइट जब घूमेगा तो उसके लिए जो स्पीड लगती है उसे हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। अभी हमने देखा सैटेलाइट को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, तो ये जो वन सर्कल होगा, वन रिवॉल्यूशन होगा, उसके लिए हमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेना पड़ेगा सरकमफरेंस। वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो सर्कल में उसको घूमना पड़ रहा है, तो दैट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड हियर द टाइम पीरियड। ओके, सो जो बेसिक फार्मूला हमारा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उस फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है सैटेलाइट का दैट इज इक्वल टू द सरकमफरेंस एंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सो हियर we can write critical speed that is by Vc and circumference of the circle that is 2 pi r and time period or period of the satellite that is given by capital T. What is here Vc? Vc is the critical velocity. In last lecture हमने देखा था जब सैटेलाइट यहाँ पे घूमता है तो सैटेलाइट को घूमने के लिए जो स्पीड लगती है उसे हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। तो ये जो क्रिटिकल स्पीड है उसके लिए मैंने यहाँ पे Vc लिखा है। The formula for Vc is root gm by r, के root gm by small r। तो यहाँ पे 2 pi r डिवाइडेड बाय t है, तो ये जो स्क्वायर रूट है उसे हमें निकालना है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला है। क्या था क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला? रूट gm बाय r। ओके, तो अभी हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। So you can write here gm divided by r and it will be 4 pi r square divided by t square। तो यहाँ पे gm by r is equal to 4 pi r square upon t square हमें मिला है, तो इसे हम लिख सकते हैं t square is equal to 4 pi square upon gm। ये जो r है स्मॉल r ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमें r क्यूब। So you can write t square is equal to 4 pi square upon 4 pi r square upon gm into r cube। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब पाई का जो वैल्यू है और g का वैल्यू है और कैपिटल M इनका हम जब वैल्यू कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी t square is directly proportional to r cube। So basically you can say that the square of the period of the revolution of the satellite is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit। So यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारे पास जो फॉर्मूला मिला था हमें t square is equal to 4 pi square upon gm into r cube। तो बेसिकली जब हम इसका स्क्वायर रूट अभी जब लेंगे, ओके, सो यू कैन राइट हियर taking square root, okay, taking square root
तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट में दिखाया. ओके, सो नाउ यू कैन राइट दिस एज t इज इक्वल टू, ये जो 4 का स्क्वायर रूट आएगा ये आएगा 2, ये पाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा ये आएगा पाई. तो यहाँ पे अंदर होगा r क्यूब डिवाइडेड बाय gm. क्रिटिकल वेलोसिटी में हमने देखा था रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R. सैटेलाइट हाइट पे है तो यहाँ पे h, जो r प्लस h का जो वैल्यू है, कैपिटल R प्लस h का जो वैल्यू है वो हमने स्मॉल r दिखा था. यानी जो स्मॉल r के जगह मैं लिख सकता हूँ r प्लस h. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2 पाई इन स्क्वायर रूट r प्लस h, उसका हमें लेना पड़ेगा क्यूब डिवाइडेड बाय gm. सो दिस विल बी इक्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट. तो इस तरह से हमें जो पीरियड ऑफ सैटेलाइट है उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन मिलती है. ओके, नाउ वी विल सी द स्पेशल केस फॉर दिस. और यहाँ पे और एक कंसिडरेशन है, आप इसे आगे और ले जा सकते हैं. तो हमने देखा था स्मॉल g का जो फॉर्मूला है हमारे पास gm बाय आर स्क्वायर है. तो हम लिख सकते हैं gr स्क्वायर इज इक्वल टू gm. सो बेसिकली यहाँ पे gm इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं gr स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हमारे पास था, लेकिन ये सिर्फ r के लिए है. जब आप r प्लस h के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे r प्लस h का यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे gm आएगा. ओके, so we can put this value here. So this will be t is equal to 2 pi in square root r plus h cube divided by g r plus h, उसका यहाँ पे होगा स्क्वायर. तो ये जो g है पर्टिकुलर हाइट पे है इसलिए हम h लगाएंगे. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर r प्लस एच क्यूब है, तो आप r प्लस एच क्यूब और r प्लस एच स्क्वायर इसमें कैंसलेशन के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगा तो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच डिवाइडेड बाय gh. सो दिस इक्वेशन वी गेट. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस एज t is equal to 2 pi small r divided by gh. So this is the required equation which we get here. Okay. In special case you can say here, see special case, जब सैटेलाइट जो है बहुत ही क्लोज है अर्थ को तो r प्लस एच के लिए हम क्या लिखेंगे r. सो r प्लस एच सिमिलर टू r कब लिखेंगे हम, व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जो पीरियड होगा, जो मिनिमम पीरियड होगा, दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r बाय g, क्योंकि r प्लस एच के जगह सिर्फ हमें r लिखना है. सो इन दिस वे वी गेट द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट. ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन. So now we are looking for one of the problem related to the period of satellite, that is example 5.10 from your textbook. So I will read that. An artificial satellite revolves around the planet in a circular orbit close to its surface. Obtain the formula for period of the satellite in terms of density rho and r, radius r. So basically we know that period of satellite is given by t is equal to 2 pi r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय gm. तो अभी हमने ये इक्वेशन निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया है, सैटेलाइट इज वेरी क्लोज. सैटेलाइट इज वेरी क्लोज यानी सैटेलाइट बहुत नज़दीक है, वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ. सो हियर यू कैन राइट r प्लस एच is equal to or similar to r. So when we are considering about density, that time we know the formula for density. Density हम रो से दिखाते हैं mass upon volume. तो basically mass is equal to density into volume. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, ये स्पीयर के लिए जो वॉल्यूम होता है
दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो अभी मास के लिए हमें पर्टिकुलर एक इक्वेशन मिला है, तो जब हम इक्वेशन ये जो 1 है इसमें जो पीरियड का इक्वेशन था नंबर 1, उसमें अभी हम ये कैपिटल M का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, सी हियर, जो अभी r प्लस एच क्यूब था उसको अभी हम क्या लिखेंगे, बेसिकली r ही लिखेंगे, क्योंकि r प्लस एच को हमने क्या कंसिडर किया है, r, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में बताया है सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन फर्स्टली एज t इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। सी हियर, ये जो इक्वेशन था t इज इक्वल टू 2 पाई r, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में r प्लस एच क्यूब के जगह हम सिर्फ r डालेंगे, क्योंकि सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सो वी हैव टू पुट जस्ट r हियर, सो इट विल बी r क्यूब divided by gm is there. So you can write for particular g, you can write g, but now you have to put the value of m, that is rho into 4/3 pi r cube. तो यहाँ पे हो जाएगा t is equal to 2 pi with r cube divided by g, जो m का वैल्यू है, जो m का वैल्यू है rho into 4/3 pi r cube, rho into 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो ये जो आर क्यूब है और ये आर क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो गया है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे ओके जो 3 हो गए, ये जो 3 जो है ये 3 क्या हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो हमारे पास अभी जो इक्वेशन है 3 डिवाइडेड बाय 0, ओके, ये 4 का स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है मैंने 0, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा पाई। तो इस इक्वेशन को जब आप लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल होने के बाद, अब स्क्वायर रूट के बाहर पाई है, तो उसे आप स्क्वायर रूट में ले जा सकते हैं, पाई स्क्वायर लिख सकते हैं उसे। तो पाई स्क्वायर को बाहर लाने के बाद पाई हो जाएगा और अंदर डालने के बाद पाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे होगा 0 पाई, तो यहाँ पे 1 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट 3 पाई डिवाइडेड बाय 0। सो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ सैटेलाइट व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ डेंसिटी। तो हमें पूछा था इन केस ऑफ डेंसिटी रो, find the equation for the satellite, period of satellite. So this is the required equation. So ये जो आज का क्लास था हमारा, उसमें हमने period of satellite के लिए इक्वेशन फाइंड किया है, और period of satellite के लिए इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो एक एग्जाम्पल था 5.10 फ्रॉम योर पेज नंबर 96, in that case you have to find the equation for the period of satellite in case of density rho. Okay, so this is for today's class. So keep watching the videos related to the gravitation.